तो माय डियर स्टूडेंट्स, चल रहा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट और आज हम उसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टेमन के बारे में देखा और आज हम देखने वाले हैं कार्पल पिस्टल के बारे में। तो सबसे पहले ये कार्पल होता क्या है? जो फीमेल पार्ट हमें देखने को फ्लावर में मिलता है ना, इसी को हम लोग कार्पल कहते हैं। कार्पल को ही हम लोग पिस्टल कहते हैं या इसी को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले कार्पल में हमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही चिपचिपाहट जैसा होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके हमारे पास चिपकते हैं और नीचे पॉलन ट्यूब बनाते हैं। उसके बाद हमें बहुत ही शर्मीली नजाकत सी स्टाइल देखने को मिलता है और उसी के बाद हमें नीचे बल्ज वाला पार्ट ओवरी देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलता है। ओवरी हमारा वो पार्ट है जो आगे जाके फ्लावर बनाएगा या फ्रूट बनाएगा और ओव्यूल हमारा वो पार्ट है जो आगे जाके हमारे पास सीड्स बनाएगा। तो हम देखते हैं ओवरी भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, जैसे कुछ सिंगल ओव्यूल होती है और कुछ मेनी ओव्यूल होती है। जैसे कि सिंगल ओव्यूल हमें मैंगो सीरियल्स में देखने को मिलता है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मेनी ओव्यूल जैसे कि हमें पपाया, ब्रिंजॉल और वाटरमेलन, चिलीज वगैरह में देखने को मिलता है। एंडोशियम पार्ट में हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा, हम सिर्फ एक ही कार्पल के बारे में पीछे देख रहे थे, उसी को हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं और बाज़ दफ़ा हमें मल्टीकार्पेलरी भी देखने को मिलता है। और मल्टीकार्पेलरी हमारी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक तो सिनकार्पस और दूसरी एपोकार्पस में। सिनकार्पस ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन वन एग्जाम्पल्स जो कि हिबिस्कस और पेपर में देखने को मिलता है। सिनकार्पस आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, वाइल एपोकार्पस ये हमारे पास फ्यूज कार्पल होते हैं, जो कि माइकेलिया, लोटस और रोजेस में देखने को हमें मिलते हैं। एंडोशियम के केस में हमें देखने को मिला था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो वर्ड हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, वाइल फीमेल के लिए हम लोग मेगास्पोरेंजियम यूज करते हैं। ये जो ओव्यूल है, ये जो आगे जाके सीड्स बनते हैं, इसी को दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। और एक ये ना एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है। इसके डायग्राम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। एनाट्रोपस के अलावा भी बहुत से हमारे पास ओव्यूल के डायग्राम है, जिसे कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसे आगे डिस्कस करा है। हम सबसे पहले देखेंगे ओव्यूल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी ओव्यूल के थोड़े बहुत टाइप्स देख लेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा और प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड होता है, चलाजल एंड होता है और फ्यूनिकल एंड, ये सारे हमारे स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते हैं। जब ये 180 डिग्री टर्न होता है तो एनाट्रोपस हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कि 90 डिग्री जब मूव ऑन करता है तो हमें हेमिएंट्रोपस में देखने को मिलता है, जिसके एग्जांपल में हमने बटरकप रखा है। फिर ये और आगे जाके टर्न होता है तो ये हमें कैम्पिलोट्रोपस एग्जांपल में देखने को मिलता है, जो कि लेग्यूम्स में देखने को मिलता है। उसी के बाद ये और टर्न होता है तो एम्फीट्रोपस में देखने को मिलता है, जिसके एग्जांपल्स में हमारे पास अलिस्मा आ जाता है। उसके बाद जब ये 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर लेता है तो ये हमारे पास कैक्टेशिया जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके ओव्यूल की शेप हमें सरसिनोट्रोपस जैसी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे एनाट्रोपस के बारे में डिटेल में फुल। सबसे पहले हमें फ्यूनिकल देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। हमारे पास अटैचमेंट टू ओवरी वॉल है, मतलब ओवरी के वॉल से हमारे पास फ्यूनिकल अटैच होता है, जो ऊपर की तरफ ओव्यूल और ओवरी को अटैच करता है। उस डंडी को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। उसके बाद बलून और हमारे पास डंडी जिस पॉइंट पे अटैच, उसे हम लोग हाइलम कहते हैं, मतलब पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल। उसके बाद ऊपर की तरफ बेस ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है, जिसे हम चलाजल एंड बोलते हैं। और इसी के साथ साथ हमें प्रोटेक्टिंग कवरिंग देखने को मिलता है, जो कि आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट बनाता है। और उसी के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक मिलता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। और माइक्रोपाइल एंड हमारे पास नीचे की तरफ होता है। एम्ब्रियो सैक में जो बीच में हमारे पास फिल होता है वो न्यूसेलस होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, फिल इन द ओव्यूल है। और ये बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन वगैरह देखने को भी मिलता है। हमने देखा ओव्यूल को ही हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं या इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इन वन ओव्यूल देयर ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल्स। मतलब कहने का ये है कि एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स बनता है, क्योंकि चार जो है बनते हमारे चार हैं, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और आगे एक ही हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल जाता है। जैसे कि न्यूसेलस में अभी हमारे पास न्यूसेलस इमेच्योर है, तो इमेच्योर न्यूसेलस का एक ही सेल है, वो जो आगे जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में एट अ माइक्रोपाइलर एंड हमारे पास और डेवलपमेंट फर्दर करवाएगा। पॉलन ग्रेन की केसेस में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, वाइल हम यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और मेगा हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि 2 एंड डिप्लॉइडी लेवल पे होगा। वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एन बना लेंगे, जिसमें से जो ऊपर वाले 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और एक सेल बचेगा, जो कि मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक आगे जाके बनाएगा, जो कि हैप्लॉइड लेवल का होगा। उसके बाद ये हमारे पास माइटोटिक डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सबसे पहले 1 सेल 2 सेल न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस सेल जो है हमारे पास 4 में डिवाइड होगा। और 4 में डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास 3 के ऊपर एंटीपोडल सेल्स बना लेंगे और नीचे की तरफ 3 जो है सिनर्जिड्स और एक एक्सेल बना लेंगे। और बीच में हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बनने देखने को मिलेगा। यही हमें आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। मतलब जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज अ डिप्लॉइड देखने को भी मिलेगा।
डायग्राम के बाद मैंने फ्लो चार्ट भी आप लोग के लिए बना रखा जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना लेंगे, जो कि एक फंक्शनल मेगास्पोर एंड चलाजल एंड पे होगा और 3 डीजनरेट टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। उसी के बाद दूसरे केस में हम देखेंगे फंक्शनल मेगास्पोर जो n होगा वो 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा माइटोसिस के थ्रू और फिर पोलराइजेशन करेगा। वो इस 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 न्यूक्लियस से 4 बनाएगा और फिर 4 से ये 8 बनाएगा। मतलब ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। पोलराइजेशन के बाद ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज बना लेगा, क्योंकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं एक सेल में और 3 ऊपर नीचे चले जाते हैं। इसी सेल स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या फिर हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनके अब रेडी हो चुका है। स्पेशली अगर इसके एंड्स की बात करें तो फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास चलाजल एंड पे होता है और मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। मैंने आप लोगों को वेल लेबल डायग्राम दिखाया है एम्ब्रियो सैक का, या फिर इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स बनाए हैं और वहाँ पे 3 सेल्स हमें देखने को मिले हैं। बीच में एक बड़ा सा सेल बना है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिले। उसके नीचे हमारे पास सिनर्जिड्स देखने को मिले जहाँ पे 2 सेल है और उसी के ऊपर एक एक्सेल देखने को मिला है। सिनर्जिड्स के पास हमारे पास फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे। ये फिलीफॉर्म एपरेटस वो एपरेटस है जो कि कुछ केमिकल रिलीज करेंगे ताकि जब स्टिग्मा पर हमारे पास पॉलन ग्रेन आए और वो पॉलन ट्यूब बनाए तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको केमिकल रिलीज करके अपने पास बुलाए। तो आज जो मैंने लिखा है उसको आप समझते हैं। इसे पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये पॉलीगोनम में ही डिस्कवर्ड हुआ था। ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? इट इज गेट फॉर्म फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर, क्योंकि ये सिर्फ एक मेगास्पोर से बना है। क्योंकि हमने देखा आगे की तरफ ये 4 मेगास्पोर बने तो, लेकिन जिसमें से 3 जो है डीजनरेट हो गए और एक ही आगे जा पाया है। और इसी को हम लोग 7 सेल या 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसी के बाद चलाजल एंड पे हमने देखा एंटीपोडल सेल्स होते हैं जहाँ पे 3 सेल देखने को मिला है। बीच में सेंट्रल सेल देखने को मिला जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिला है। उसके नीचे 1 एक्सेल देखने को मिला है और 2 सिनर्जिड्स देखने को मिला है। माइक्रोपाइलर एंड पे हमें फिलीफॉर्म एपरेटस भी दिखाया गया है। हमारे नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड सेल्स है ना यार, ये हेल्पर सेल्स है। ये बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव सेल्स है। ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, क्योंकि ये फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि कीमोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब करवाते हैं। ये सिनर्जिड्स जो है एक डीजनरेट हो जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब एंड 1 आफ्टर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब। मतलब एक सिनर्जिड्स हमारे पास पहले ही डीजनरेट हो जाता है पॉलन ट्यूब के आने से पहले ही, और दूसरा जब पॉलन ट्यूब अंदर आ जाता है ना तो दूसरा सिनर्जिड्स अपनी बलिदानी दे देता है। अब हमारे पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों भी बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनका हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है, जिसको हम लोग यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और ये हमें 3 टाइप्स में देखने को मिलता है। ये ऑटोगैमी में देखने को मिलता है जहाँ पे सेमी फ्लावर में हर कुछ हो रहा होता है। एलोगैमी में हमें डिफरेंट फ्लावर्स में देखने को मिलता है और एलोगैमी में हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, जाइटेनोगैमी में या जीनोगैमी में। ऑटोगैमी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही प्लांट होता है और एक ही प्लांट के पास एक ही फ्लावर होता है। तो सेम प्लांट हो गया, हमारे पास सेम फ्लावर हो गया। तो अब इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी मतलब नहीं होगी, क्योंकि अपने आपस में ही वो लोग बातचीत करके काम बना लेते हैं। उसके बाद आ जाती है जाइटेनोगैमी में। जाइटेनोगैमी हमारे पास एक प्लांट में तो होती है पर ये डिफरेंट फ्लावर में हो जाती है, और इसमें तो यार पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास एंथर्स, हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जाने हैं होते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास जीनोगैमी की, जो कि डिफरेंट प्लांट में होता है, डिफरेंट फ्लावर में होता है, और इसमें हमारे पास डेफिनेटली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करें या सेल्फ पॉलिनेशन करें, तो हमने इसे जेनेटिकली और इकोलॉजिकली फंक्शनली इसे देखने की कोशिश करी। जैसे कि हम ऑटोगैमी में देखते हैं कि जेनेटिकली मतलब एक ही प्लांट के तो जीन्स तो हर तरफ सेम हो गए और एक ही फ्लावर के तो जीन्स तो वाकई में पूरी भी सेम होंगे, तो ये सेल्फ कर सकते हैं। और फंक्शनली भी देखें तो आपस में ही बातचीत करके फंक्शन इनका हो सकता है ना, तो ये सेल्फ करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। उसके बाद जिटेनोगैमी में देखने को मिलता है कि एक ही प्लांट तो है पर फ्लावर यार डिफरेंट है, और फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से जीन्स तो सारे प्लांट में एक ही तरह का होगा, तो ये सेल्फ तो कर सकते हैं जेनेटिकली। लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखें, फंक्शनली देखें, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है, या ये करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को पॉलन ग्रेन को जाना पड़ता है। और जीनोगैमी में मतलब देखो, जीनोगैमी में ये जेनेटिकली भी सेम नहीं होंगे और ये फंक्शनली भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिकली सेम मतलब एक ही जीन्स तो ये एक ही प्लांट पे तो होते नहीं है, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं और डिफरेंट फ्लावर पे होते हैं। तो ये जेनेटिकली और या इकोलॉजिकली ये दोनों भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जाते हैं। इसके बाद हमें एक नया टर्म देखने को मिलता है जो कि मोनोशियस प्लांट्स में देखने को मिलता है। मोनोशियस प्लांट में क्या होता है, मतलब एक ही प्लांट होगा, बाज दफा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता होगा और बाज दफा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही प्लांट के पास एक ही फ्लावर में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हो, 2 सेक्सेस मौजूद हो, मतलब मेल भी और फीमेल भी। यूनिसेक्सुअल में मतलब सिर्फ एक ही प्लांट के पास एक ही कैरेक्टर मौजूद हो, एक ही हमारे पास जीन्स मौजूद हो, मतलब ये ऑटोगैमी के थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर लेते हैं, मतलब एक ही फ्लावर के पास दोनों भी सेक्सेस मौजूद हो, तो ये ऑटोगैमी के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ऑटोगैमी
ऑटोगेमी में भी यही होता है कि एक ही फ्लावर के पास, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के पास हमारे पास दोनों भी गैमेट मौजूद होते हैं और वो ऑटोगेमी कर सकते हैं। वाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारे जिटेनोगेमी में एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में आपस में क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि इधर से उड़ के उधर भी जा सकते हैं। उसके बाद ये जीनोगेमी भी कर सकते हैं, मतलब इसके पास कहीं और से भी उड़ के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास पोटैटो, चाइना रोज और मस्टर्ड देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब हमारे पास एक ही प्लांट है तो और उसके पास एक ही सेक्स मौजूद है, तो वो ऑटोगेमी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर के पास दोनों सेक्सेस होना चाहिए और ऑटोगेमी में ऐसा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा मौजूद नहीं है, तो ये ऑटोगेमी नहीं कर पाएगा। वाइल ये जिटेनोगेमी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं दूसरे से उड़ के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, तो ये जिटेनोगेमी के थ्रू भी जा सकता है और ये जीनोगेमी के थ्रू भी जा सकता है। वहाँ पे भी यही होगा कि दूसरी तरफ से हमारे पास पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से उड़ के भी आ सकते हैं या दूसरे फ्लावर से भी उड़ के आ सकते हैं। इनके एग्जांपल्स में हमें देखने को मिल जाएगा मेज, कैस्टर, कोकोनट और कुकुरबिट्स। इसी के बाद हम बात करेंगे डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट हैज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब डायोसियस प्लांट में हमारे पास एक प्लांट के पास पूरे एक ही फ्लावर मौजूद होंगे और एक ही सेक्स मौजूद होंगे। जैसे कि ऑटोगेमी में हमारे पास प्लांट एक होना चाहिए और उसी के साथ साथ हमारे पास दोनों सेक्सुअल उसी पे मौजूद होना चाहिए, तो ये ऑटोगेमी के थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जिटेनोगेमी में भी यही होता है कि हमारे पास प्लांट एक होना चाहिए पर एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट सेक्स के फ्लावर मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लांट के पास एक ही सेक्स के फ्लावर मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी के थ्रू जा सकते हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, और इसके एग्जांपल्स हमें पपाया, डेट पाम और वेलिसिनेरिया में देखने को मिलता है। इसी के बाद हम बात करेंगे कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, और सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम लोग इनब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि हमें बाइसेक्सुअल या इसी को हम लोग मोनोक्लिनी भी कहते हैं, उसमें देखने को मिलती है। उसी के बाद हम होमोगेमी की बात कर लेते हैं। होमोगेमी मतलब एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब जब स्टिग्मा और एंथर हमारे पास एक ही टाइम पे मैच्योर होता है ना पॉलिनेशन करने के लिए, तो उसी को हम लोग होमोगेमी भी कहते हैं। और नए टर्म की हम बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में हमें देखने को मिलता है कि फ्लावर नेवर ओपन्स, मतलब फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होने को मिलती है। जब फ्लावर ही नहीं खुलेगा तो वहाँ के हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर आपस में ही बातचीत करके पॉलिनेशन कर लेंगे, और ये बर्ड पॉलिनेशन में भी देखने को मिलता है। बर्ड पॉलिनेशन में जब हमारे बर्ड की स्टेज होती है, जब फ्लावर खुला ही नहीं होता है, तभी बर्ड्स ही हमारे खुलते नहीं है, तभी ये पॉलिनेशन कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें पी और राइस में देखने को मिलते हैं। इसके एडवांटेजेस में हमें ये देखने को मिलता है कि सीड सेट अश्योर होती है, मतलब सीड सेट तो बनेगी जरूर, पर यार इसके डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन यार नहीं आ सकती, बार बार वही होता रहता है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर इसी को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो कि हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम इसे डाइक्लिनी भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वही कि हमारे पास एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्सेस पूरे ऊपर से नीचे तक प्लांट में मौजूद होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइकोगेमी में मेल एंड फीमेल पार्ट मेच्योरिटी टाइम डिफरेंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। अगर प्रोटैंड्रस हुआ तो मेल पार्ट मेच्योर फर्स्ट होगा और प्रोटोगाइनस हुआ तो फीमेल पार्ट मेच्योर फर्स्ट होगा। पीछे हमने देखा था क्लिस्टोगेमी, जहाँ पे फ्लावर हमेशा बंद होंगे। उसी के बाद हम देखेंगे चास्मोगेमस, जो एंथीसियस हो चुका, मतलब यहाँ पे फ्लावर हमेशा ओपन होंगे। फ्लावर तो हमेशा ओपन होते हैं, पर बाज दफा हमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना, वो हमारे पास बहुत बड़ा होता है और स्टेमन बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है। तो मतलब अगर स्टेमन छोटा हुआ तो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा, तो इस केस में हमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हमें सेल्फ स्टेरिलिटी भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर आपस में ही पहचानने से मना कर देते हैं कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं कि आगे हमें चल के पॉलिनेशन करवाना है। तो वहाँ हमें सेल्फ स्टेरिलिटी की केसेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू भी जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ ये लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बाकी का चैप्टर हम करेंगे दूसरे लेक्चर्स में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बच्चे लोग बिल्कुल फोकस होकर पढ़ते रहो, एक लाइन वाइज लाइन उसे समझते रहो, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। बाय मेरे प्यारे बच्चों।